कहते हैं जिंदगी में सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब इंसान गिर जाता है। सबसे बड़ी हार तब होती है जब गिरने के बाद वो दोबारा उठने की इच्छा छोड़ देता है। ये कहानी है अर्जुन की। एक छोटे से गांव में अर्जुन अपने पिता के साथ रहता था। उसके पिता की गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान थी। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, कमाई भी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके पिता के चेहरे पर हमेशा एक सुकून रहता था। अर्जुन अक्सर अपने पिता से कहता, पिताजी, मैं पूरी जिंदगी इस छोटी सी दुकान पर नहीं बैठना चाहता। मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत पैसा कमाना है, दुनिया में अपना नाम बनाना है। पिता उसकी बातें सुनते, हल्का सा मुस्कुराते और कहते, बेटा, बड़ा जरूर बनना, लेकिन इतना बड़ा मत बन जाना कि तुम्हें वे लोग छोटे दिखाई देने लगे जिन्होंने तुम्हें बड़ा किया है। अर्जुन हंस देता। उसे लगता था पिताजी पुराने जमाने की बातें करते हैं। उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। सपने बहुत बड़े थे, लेकिन धैर्य बहुत छोटा। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया, मैं शहर जाऊंगा और अपनी जिंदगी बदल दूंगा। पिता ने उसे रोका नहीं। जाते समय उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया। उसके हाथ में 4 बंद लिफाफे रख दिए। अर्जुन हैरान हुआ। उसने पूछा, पिताजी, इनमें क्या है? पिता ने कहा, आज इन्हें मत खोलना बेटा। पहला लिफाफा उस दिन खोलना जब तुम्हें लगे कि तुम जिंदगी में हार गए हो। दूसरा उस दिन जब तुम्हें लगे कि पैसा ही सब कुछ है। तीसरा उस दिन जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई अपना नहीं है। और चौथा उस दिन खोलना जब तुम्हें लगे कि तुम सफल हो गए हो। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, पिताजी, मुझे इन लिफाफों की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बहुत प्यार से बोले, यही तो जिंदगी बताएगी बेटा। अर्जुन शहर चला गया। पहले उसने नौकरी शुरू की। 2 महीने बाद नौकरी छोड़ दी। फिर एक छोटा व्यापार शुरू किया। 3 महीने में नुकसान हुआ तो वो काम भी छोड़ दिया। फिर एक दोस्त के साथ नया काम शुरू किया। कुछ मुश्किलें आईं और उसने वो भी छोड़ दिया। 1 साल के अंदर अर्जुन 5 अलग अलग काम बदल चुका था। हर नई शुरुआत में वो पूरे जोश से कहता, इस बार मैं जरूर सफल होऊंगा। लेकिन जैसे ही मुश्किल आती, वो मंजिल नहीं, रास्ता बदल देता। एक रात अर्जुन अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। जेब लगभग खाली थी। कमरे का किराया बाकी था। फोन पर पैसे मांगने वालों की कॉल आ रही थे और उसके पास केवल 320 रुपए बचे थे। उसने अपना सिर दोनों हाथों में पकड़ लिया। आंखों से आंसू निकलने लगे। वो धीरे से बोला, शायद मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तभी उसकी नजर अपने पुराने बैग पर पड़ी। उसे अचानक पिता के दिए हुए 4 लिफाफे याद आए। उसने बैग खोला। पहला लिफाफा निकाला। उसके ऊपर लिखा था, उस दिन खोलना जब तुम्हें लगे कि तुम हार गए हो। पर
बिल्कुल। अब वहीं से आगे चलेगा जहां खत्म हुआ था। और सुनो में उसी वॉइस और इमोशनल फ्लो के लिए बनाया है। पैसा ही सब कुछ नहीं। अगली सुबह अर्जुन की जिंदगी वैसी ही थी। वही छोटा कमरा, वही परेशानियां, वही खाली जेब। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। अर्जुन की सोच। उसने पिता की चिट्ठी एक बार फिर पढ़ी। अगले 365 दिन एक ही काम करना, चाहे परिणाम दिखाई दे या नहीं। अर्जुन ने चिट्ठी को संभाल कर रखा और खुद से कहा, अब मैं भागूंगा नहीं। उसने शहर में एक छोटा सा काम शुरू किया। दुकानों से सामान लेकर ग्राहकों तक पहुंचाने का काम। काम छोटा था, कमाई भी छोटी थी। पहले दिन उसने सिर्फ 38 रुपए कमाए। दूसरे दिन 200 रुपए। तीसरे दिन बारिश हो गई, कपड़े भीग गए, जूते कीचड़ से भर गए। लेकिन अर्जुन काम करता रहा। कुछ पुराने दोस्त उसे देखकर हंसते। एक दोस्त ने कहा, अरे अर्जुन, तू तो बड़ा बिजनेसमैन बनने शहर आया था, अब लोगों का सामान पहुंचा रहा है। पहले वाला अर्जुन होता तो शायद उसी दिन काम छोड़ देता। लेकिन अब उसे पिता की चिट्ठी याद थी। उसने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, काम छोटा हो सकता है दोस्त, लेकिन मेरा सपना नहीं। दिन बीते गए, 1 महीना, फिर 2 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने। अर्जुन ने काम नहीं बदला, बल्कि उसने काम को समझना शुरू किया। वो दुकानदारों से पूछता, आपको सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज में आती है? किसी ने कहा, सामान समय पर नहीं पहुंचता। किसी ने कहा, छोटे ऑर्डर कोई लेकर नहीं जाता। किसी ने कहा, ग्राहक जल्दी सामान चाहता है। किसी ने कहा, अर्जुन हर बात अपनी छोटी डायरी में लिखता। धीरे धीरे उसे एक बात समझ आ गई, सफल इंसान वो नहीं जो केवल मेहनत करता है। सफल इंसान वो है जो लोगों की समस्या समझकर उसका समाधान ढूंढता है। 6 महीने बाद अर्जुन ने अपनी छोटी सी डिलीवरी सर्विस शुरू की। शुरुआत में वो अकेला था। फिर उसने एक लड़के को काम पर रखा, फिर 2, फिर 4। 1 साल पूरा होते होते उसके साथ कई लोग काम करने लगे। जिस अर्जुन के पास कभी कमरे का किराया देने के पैसे नहीं थे, आज वही अर्जुन दूसरों को रोजगार देने लगा था। समय आगे बढ़ा, 1 साल, 2 साल, 2 साल, फिर 3 साल। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। अब उसके बैंक खाते में लाखों रुपए आने लगे। नई गाड़ी आ गई, बड़ा ऑफिस हो गया, अच्छे कपड़े, महंगा फोन, शहर में पहचान। सब कुछ मिलने लगा। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन का बैंक बैलेंस बढ़ रहा था, वैसे वैसे शायद उसके अंदर कुछ कम हो रहा था। अब वो पुराने दोस्तों के फोन कम उठाता। गरीब आदमी से मिलने के लिए उसके पास समय नहीं था। किसी व्यक्ति की इज्जत करने से पहले वो उसके कपड़े और हैसियत देखने लगा।
एक दिन उसका बचपन का दोस्त मोहन उसके ऑफिस पहुंचा। मोहन के चेहरे पर चिंता थी। उसने कहा, अर्जुन, मुझे तेरी मदद चाहिए। अर्जुन लैपटॉप पर काम करता रहा। उसने बिना ऊपर देखे। समय बीतता गया। अर्जुन का कारोबार लगातार आगे बढ़ रहा था। अब उसके पास पैसा था, नाम था, बड़ा ऑफिस था और उसके आसपास लोगों की भीड़ थी। हर दिन कोई ना कोई उससे मिलने आता। कोई कहता, अर्जुन भाई, हम हमेशा आपके साथ हैं। कोई कहता, आप बस आदेश करो, हम आपके लिए कुछ भी कर देंगे। अर्जुन को लगता था शायद यही उसके अपने लोग हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिंदगी बहुत जल्द उसे एक ऐसी सच्चाई दिखाने वाली है जो किसी किताब में नहीं सिखाई जाती। अगले वर्ष बाजार में अचानक भारी मंदी आ गई। ऑर्डर कम होने लगे। कंपनी का खर्च बढ़ता गया। जिन लोगों से लाखों रुपए लेने थे, उन्होंने भुगतान रोक दिया। कुछ गलत फैसलों ने नुकसान और बढ़ा दिया। एक महीने में अर्जुन को इतना नुकसान हुआ जितना उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पहले अर्जुन सोचता था, कोई बात नहीं, मेरे साथ इतने लोग हैं। लेकिन धीरे धीरे फोन आने कम हो गए। जो लोग हर शाम उसके ऑफिस में बैठे रहते थे, उन्होंने आना बंद कर दिया। एक व्यक्ति जो हमेशा कहता था, अर्जुन भाई, जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने उसे फोन किया। फोन नहीं उठा। दूसरी बार किया। फिर नहीं उठा। तीसरी बार। फोन बंद हो गया। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा था, अच्छे समय में उसके आसपास खड़ी भीड़ शायद उसके लिए नहीं थी, वो उसकी सफलता के लिए थी। एक रात पूरा ऑफिस खाली हो चुका था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। कमरे की खिड़की पर बारिश की बूंदें गिर रही थी। अर्जुन कुर्सी पर अकेला बैठा था। सामने कंपनी के नुकसान के कागज पड़े थे। उसने अपना फोन उठाया, कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली। सैकड़ों नंबर थे, लेकिन उस समय उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे फोन करे। अर्जुन ने धीरे से कहा, जब मेरे पास सब कुछ था, तब मेरे आसपास इतने लोग थे। आज मुझे किसी की जरूरत है, तो मैं अकेला क्यों हूँ? तभी उसे तीसरा लिफाफा याद आया। पिता ने कहा था, तीसरा लिफाफा उस दिन खोलना जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई अपना नहीं है। अर्जुन ने अपनी दराज खोली। तीसरा लिफाफा निकाला। कुछ पल उसे हाथ में पकड़े रहा। फिर धीरे से खोला। पिता ने लिखा था, बेटा, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद आज तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मुश्किल समय लोगों को बदलता नहीं है, मुश्किल समय केवल ये दिखा देता है कि कौन पहले से कैसा था। अर्जुन आगे बढ़ने लगा। जो तुम्हारे बुरे समय में तुम्हें छोड़कर चले जाएं, उनसे नफरत मत करना, उनसे शिकायत भी मत करना। बस उनसे मिली सीख को याद रखना। और जो व्यक्ति तुम्हारे खाली हाथ होने पर भी तुम्हारे पास बैठा रहे, उसे उस दिन मत भूलना जब तुम्हारे दोनों हाथ सफलता से भरे हो। चिट्ठी के नीचे पिता ने केवल एक लाइन और लिखी थी, और बेटा, अगर कभी बहुत अकेला महसूस करो तो घर लौट आना।
उस रात अर्जुन अपने पिता की पुरानी दुकान में अकेला बैठा रहा। सामने वही खाली कुर्सी थी जिस पर कभी उसके पिता बैठा करते थे, और जेब में था चौथा और आखिरी लिफाफा। अर्जुन ने उसे हाथ में लिया, कुछ देर तक देखता रहा। फिर पिता की बात याद आई, इसे उस दिन खोलना जब तुम्हें लगे कि तुम सफल हो गए हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, नहीं पिताजी, अभी नहीं। आज मुझे समझ आया है कि मैं सफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ पैसा कमाया है। अगली सुबह अर्जुन शहर वापस लौट गया। कंपनी की हालत खराब थी, कर्ज था, नुकसान था और साथ देने वाले लोग बहुत कम थे। लेकिन इस बार अर्जुन डर नहीं रहा था, क्योंकि अब उसके पास पिता की 3 सीख थी। पहली, मुश्किल देखकर रास्ता मत बदलो, खुद को बदलो। दूसरी, पैसा कमाओ लेकिन इंसानियत मत खो। और तीसरी, बुरे समय में जो साथ खड़ा रहे उसे अच्छे समय में कभी मत भूलो। अर्जुन ने फिर से मेहनत शुरू की। उसने अपने कर्मचारियों को बुलाया और कहा, मैं आपको झूठा वादा नहीं करूंगा। समय मुश्किल है, लेकिन जो मेरे साथ चलना चाहता है मैं उसे बीच रास्ते में छोड़ूंगा नहीं। कमरे में कुछ पल खामोशी रही। फिर एक पुराना कर्मचारी खड़ा हुआ। उसने कहा, सर, जब मेरे घर में परेशानी थी तब आपने मेरा साथ दिया था। आज आपकी बारी है, हम आपके साथ हैं। फिर दूसरा खड़ा हुआ, फिर तीसरा। धीरे धीरे पूरा कमरा खड़ा हो गया। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसे पिता की तीसरी चिट्ठी याद आई, जो तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे पास बैठे हैं, उन्हें अच्छे समय में कभी पीछे मत छोड़ना। अर्जुन और उसकी टीम ने दिन रात मेहनत की, गलतियां सुधारी, खर्च कम किए, ग्राहकों का भरोसा वापस जीता। 1 साल लगा, फिर दूसरा। लेकिन इस बार अर्जुन ने जल्दबाजी नहीं की। धीरे धीरे कंपनी फिर खड़ी होने लगी। कर्ज चुक गया, कारोबार बढ़ने लगा और कुछ वर्षों में अर्जुन पहले से भी ज्यादा सफल हो गया। लेकिन अब वो पहले वाला अर्जुन नहीं था। अब उसके ऑफिस का दरवाजा केवल बड़े लोगों के लिए नहीं खुलता था, वहां जरूरतमंद भी आ सकता था। उसने अपने कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई में मदद शुरू की। गरीब परिवारों के युवाओं को काम सिखाना शुरू किया। लेकिन उसके मन में एक सपना अभी बाकी था, अपने गांव के लिए कुछ करने का सपना। एक दिन अर्जुन गांव लौटा। वो पिता की पुरानी दुकान के सामने खड़ा हुआ। कुछ लोगों ने कहा, अर्जुन बेटा, अब तो ये दुकान बहुत पुरानी हो गई है, इसे गिराकर नई बिल्डिंग बना दो। अर्जुन मुस्कुराया। उसने कहा, नहीं, ये दुकान नहीं टूटेगी, क्योंकि यहीं से मेरे पिता ने मुझे जिंदगी बनाना सिखाया था। उसने दुकान को वैसे ही सुरक्षित रखा और उसके पास एक प्रशिक्षण केंद्र बनवाया, जहां गांव के ऐसे युवा जिनके पास बड़े शहर जाने के पैसे नहीं थे,
उन्हें मुफ्त में काम और व्यापार का।